अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। प्यारे नाज़रीन, अगर आप इस तरह के वाक़यात सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान ही उनकी नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अकल नहीं रखते थे और गुरेजी करते थे। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह हमद और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम इतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं न कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर से कहा कि मैं ऐसा नहीं कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, जलीलो खवार, जो इनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा ज़र्रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस कर रहे थे। फिर अल्लाह ने हवा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वाले में शामिल ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उसको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया और उनके सितर की चीज़ें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सितर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा भला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना खाएंगे तो फिर हम ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। अब तुमको वही ज़िंदगी गुजारनी है, वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हदायत लेकर तुम्हारे पास
آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور تمہاری آیتوں کو جھٹلائیں گے دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جو شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ اس طرح کے واقعات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔